इंसान के जीवन में कर्मों का अत्यंत महत्व है। कर्म का अर्थ है किए गए कार्य, चाहे शारीरिक, मानसिक या वाचिक हों। हिंदू दर्शन के अनुसार हर कर्म का जरूर एक फल होता है जिसका वह व्यक्ति अनुभव करता है। यही कारण है कि कर्मफल की समझ जीवन को सही दिशा देने के लिए आवश्यक है। कर्मों के प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों में कर्मों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। संचित कर्म, ये वे कर्म हैं जो हमारे अतीत जन्मों से संचित होकर हमारे अंदर जमा हैं। ये कर्म एक तरह से हमारे जीवन का भंडार होते हैं और कभी-कभी हजारों वर्षों तक भी हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। प्रारब्ध कर्म, यह वे कर्म है जिसका परिणाम हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। यह हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करता है, जैसे परिवार, प्राकृतिक प्रवृत्तियां, स्वभाव आदि। क्रियमाण कर्म, ये वे कर्म हैं जो हम अभी इस जीवन में कर रहे हैं और जिनका फल हमें तुरंत या निकट भविष्य में भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए किसी को गाली देना या सहायता देना देकर कर्मफल का नियम कर्मफल के सिद्धांत के अनुसार जैसा करोगे वैसा भरोगे। हर कर्म का फल निश्चित होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कर्म का फल कभी कभी इसी जन्म में मिलता है, कभी अगले जन्मों में भी इस फल का अनुभव होता है। यह जरूरी नहीं कि अच्छे कर्म बुरे कर्मों को काट दें। प्रत्येक कर्म अलग अलग समय पर अपना परिणाम देता है। जैसे एक ओर आप कोई पुण्य कार्य करते हैं जिससे आपको मानसिक शांति या सफलता मिलती है, उसी के साथ कहीं न कहीं आपको अपने बुरे कर्मों के भी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कर्म और पुनर्जन्म, हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर है और कर्म का फल उसे एक एक जन्म में मिलता है। अगर इस जन्म में कर्मों का फल पूरी तरह प्राप्त न हो तो वह अगले प्राप्त न हो उसका मानकर भारदुरिया करने को मिलने पर है। जन्म में उसे भुगतने के लिए जन्म लेती है। पुनर्जन्म का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने संचित कर्मों का सर्वसंपूर्ण फल नहीं भुगत लेती और मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। कर्मों का आध्यात्मिक महत्व, कर्म केवल कर्मफल के आधार पर नहीं है, बल्कि ये हमारे आत्मिक विकास के मार्ग भी हैं। अच्छे कर्म हमें पवित्रता, शांति और मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म बंधनों और दुखों की जंजीरें बनते हैं। इसलिए कर्म करते समय मन की शुद्धि और निरच्छल्ला भावना महत्वपूर्ण होती है। निष्कर्ष, इंसान के कर्मों का फल अवश्यंभावी होता है और यह फल कभी कभी तत्काल और कभी कभी समय अंतराल के पश्चात प्रकट होता है। कर्मों के प्रकारों को समझकर हम अपने अतर कार्यों को सही दिशा में ले जा सकते हैं, ताकि न केवल इस जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो, बल्कि आत्मा की उन्नति भी संभव हो। कर्मफल का नियम जीवन में निष्ठा, कर्मठता और नैतिकता की सीख देता है।